शिक्षा की शक्ति एक ऐसी अवधारणा है जो जीवन को गहराई से प्रभावित करती है और मानव समाज को विकास के मार्ग पर ले जाती है। बौद्ध अनुयायियों में शिक्षा की शक्ति को विशेष रूप से उजागर किया गया है। तो दोस्तों, आज की कहानी में हम सीखेंगे कि हमारे जीवन में शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, कहानी को अंत तक आप लोग जरूर सुने। अगर हमारे चैनल पर आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। तो चलो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। किसी समय गांव में एक छोटा सा लड़का रहता था जिसका नाम जय था। जय के माता पिता बहुत ही साधारण किसान थे जिनके पास जय साधन नहीं थे। हालांकि उन्होंने अपने बेटों के भविष्य के लिए शिक्षा का महत्वपूर्ण उदाहरण दिया और उन्हें शिक्षा दी। जय का बचपन समस्या से भरा था। उसने सुबह सुबह अपने माता पिता के साथ मिलकर काम किया और उसके बाद स्कूल गया। हालांकि उसके पास न तो अच्छे कपड़े थे और न ही पढ़ाई के लिए किताबें थीं, लेकिन इसमें सीखने की भूख भी शामिल थी। वह जानता था कि शिक्षा ही वह साधन है जो उसे गरीबी से बचा सकता है। एक दिन गांव के पास एक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु महात्मा आए। वह शिक्षा और ज्ञान के महत्व पर प्रवचन देते थे। जय को उनके विचारों से गहरा लगाव हुआ। उसने भिक्षु से विनती की, महात्मा, मैं बहुत ही गरीब परिवार से हूं। मेरे माता पिता खेती करके अपना जीवन चलते हैं। उसमें से सिर्फ हमारा 2 वक्त का खाना ही हो पाता है। न तो मैं अच्छे कपड़े पहन पाता हूं, न मैं अच्छी शिक्षा पा रहा हूं। महात्मा ने जय की बात सुनी और जय कहा, बेटा, तुम परेशान मत हो। सच्ची लगन और अच्छी शिक्षा इंसान को हमेशा कामयाब बनाती है। मेरा आशीर्वाद है कि तुम अपने जीवन में एक दिन जरूर तरक्की करोगे। महात्मा ने जय को शिक्षा के साथ साथ जीवन का नैतिक और आध्यात्मिक पक्ष भी सिखाया। जय ने साहस और निर्देश के साथ अपनी पढ़ाई शुरू की, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे कि एक गरीब किसान का बेटा कुछ नहीं कर सकता। जय के पास भोजन की भी कमी थी, लेकिन उसने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, नहीं खाया। कुछ वर्षों के कठिन परिश्रम के बाद जय ने न केवल शिक्षा प्राप्त की, बल्कि उन्हें बौद्ध धर्म के गहन सिद्धांत भी समझ में आ गए। उनका मानना था कि शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य न केवल आर्थिक रूप से सफल होना है, बल्कि आत्मा की शुद्धि और शिक्षा की सेवा भी है। उनकी शिक्षा ने उन्हें दयालु और धैर्यवान बना दिया। जब जय ने अपनी शिक्षा पूरी की तो वह अपने गांव लौटकर आया। वहां के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। उनका मानना था कि केवल शिक्षा ही समाज को बेहतर बना सकती है। धीरे धीरे गांव के अन्य लोगों को भी उनकी शिक्षाओं को समझने लगे और उन्होंने भी अपने बच्चों को शिक्षा देना शुरू कर दिया। जय ने अपने गांव के बच्चों को शिक्षा दी। तो दोस्तों, जय की कहानी शिक्षा की शक्ति का अद्भुत उदाहरण है। एक गरीब लड़का जिसने अपने जीवन में केवल समस्याओं का सामना किया, शिक्षा के माध्यम से न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाया, बल्कि अपने पूरे समाज को भी एक नई दिशा दी। शिक्षा की यही शक्ति है। यह केवल व्यक्ति को कमजोर नहीं है, बल्कि समाज और राष्ट्र को भी प्रगति की ओर ले जाती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि शिक्षा किसी भी व्यक्ति का जीवन बदल सकती है। वह किसी भी परिस्थिति में बदल सकती है। बौद्ध धर्म के अनुसार ज्ञान का कोई अंत नहीं है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। ऐसी और कहानी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल हम ज्ञानी बुद्धा को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। नमो बुद्धाय।